जैन साथियों, देखिए आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए हम आपको बिहार स्पेशल का एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आपको हम चैप्टर वाइज बिहार स्पेशल को कवर कर रहे हैं। इससे पहले आपको चंपारण सत्याग्रह और आपका 1857 क्रांति और बिहार में असहयोग आंदोलन, इससे संबंधित आपको हम 3 क्लास करवा चुके हैं। आज हम देखेंगे बिहार में जनजातीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन। यहाँ से आपका बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन हर एक बार पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को आप एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए हम फिलहाल स्टार्ट करते हैं। पहला आपका है इसमें संथाल विद्रोह, जो आपका बिहार में हुआ था संथाल विद्रोह। पहला कोर्स आपका टॉपिक है संथाल विद्रोह। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह के नेता थे। तो संथाल विद्रोह के नेता थे सिद्धू, कानू और भैरव चांद और भैरव, ये 4 भाई थे। सिद्धू, कानू, चांद, भैरव, ये 4 भाइयों ने मिलकर संथाल विद्रोह किया था। ये क्वेश्चन आपका इस बार बीपीएससी शिक्षक भर्ती में पूछा गया था। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका सेकेंड है। क्वेश्चन कर रहा है कि संथाल विद्रोह की शुरुआत सिद्धू और कानू के गांव भगनाडीही यानी राजमहल के जो सब डिवीजन में थे से हुई है, यानी कब हुई थी। क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह की शुरुआत सिद्धू और कानू के गांव भगनाडीही से कब शुरू हुई। तो याद रखिएगा, यह शुरू हुआ था 30 जून 1855 को। 30 जून 1855 को संथाल विद्रोह शुरू हुआ था सिद्धू और कानू के नेतृत्व में। क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन कर रहा है कि संथाल विद्रोह का फैलाव था। संथाल विद्रोह कहाँ से कहाँ फैला था। तो देखिए, संथाल विद्रोह आपका बर्दवान से लेकर भागलपुर तक फैला था। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन कर रहा है कि कंपनी सरकार ने कब संथाल विद्रोह के क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू कर दिया था। कंपनी सरकार ने यानी ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार ने कब संथाल के क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू कर दिया था। तो याद रखिएगा, यह क्या था आपका, याद रखिएगा 10 नवंबर 1855 को। 10 नवंबर 1855 को ये आपका मार्शल लॉ लागू कर दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन है कि किस विद्रोह के बाद भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत संथाल परगना जिले का गठन किया गया था। तो यह क्या था, संथाल विद्रोह के बाद, जो आपका संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच सिद्धू और कानू के नेतृत्व में हुआ था। क्वेश्चन आपका 6 है। क्वेश्चन है कि 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। तो मेजर बारो को, याद रखिएगा, मेजर बारो को संथालों ने 1855 में हराया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो आपको याद रखना चाहिए 1855 से 56 के बीच, 1855 से 56 के बीच संथाल विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन कर रहा है कि अंग्रेजों के खिलाफ संथालों के विद्रोह की अवधि थी। फिर क्वेश्चन यही है आपका 1855 से 56, याद रखिएगा 1855 से 56 के बीच सिद्धू और कानू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन आपका 7 है, सॉरी क्वेश्चन 9 है आपका। क्वेश्चन है कि उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। अपनी सरकार की घोषणा की थी। इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन बी होगा भागलपुर राजमहल। ऑप्शन बी होगा भागलपुर राजमहल। अब देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक आपका है चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह जो 1800 ईस्वी के आसपास हुआ था। क्वेश्चन फर्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा जयनाथ सिंह के स्थान पर किसे राजा बनाया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा जयनाथ सिंह के स्थान पर किसे राजा बनाया। तो याद रखिएगा गोपाल राय को जयनाथ सिंह के जगह राजा बनाया था। क्वेश्चन सेकंड है। क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन आपका क्वेश्चन सेकंड है कि अंग्रेजों ने चेरो विद्रोह के समर्थक राजा गोपाल राय को बंदी बनाकर कहाँ के जेल में डाला गया। तो याद रखिएगा ये पटना जेल में सो रखा था। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन कर रहा है कि चेरो ने किसके नेतृत्व में खुला विद्रोह किया। चेरो ने किसके नेतृत्व में खुला विद्रोह किया। तो याद रखिएगा यह किया था भूषण सिंह के नेतृत्व में है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है मुंडा विद्रोह। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बार तो आपका यहाँ से भी बीपीएससी शिक्षक भर्ती में क्वेश्चन पूछा गया था कि उलगान विद्रोह किससे जुड़ा है। यही क्वेश्चन था, सेम टू सेम क्वेश्चन था कि उलगान विद्रोह किससे जुड़ा था। तो उलगान विद्रोह ये बिरसा मुंडा विद्रोह से जुड़ा था। ऑप्शन आपका डी होगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकेंड है कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? यह थे आनंद पांडे। याद रखिएगा, बिरसा मुंडा गुरु थे आनंद पांडे। क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन आपका है कि मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था। मुंडाओं ने विद्रोह कब किया था? तो याद रखिएगा, ये क्या था आपका 1800, इसका होना चाहिए मुंडा विद्रोह का 1899 से 1900 के बीच होना चाहिए। 1899 से 1900 के बीच होना चाहिए। किस ऑप्शन में देखना होगा आपका? 1899 से 1900 के बीच होगा। तो देखिए आपका ऑप्शन नज़दीक जो है ऑप्शन डी है 1895, लेकिन आपका ये हुआ था 1899 से 1900 के बीच हुआ था। याद रखिएगा, मुंडा विद्रोह। क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन आपका है कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था रांची। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन आपका है कि बिरसा मुंडा को सोते हुए कब पकड़ा गया? अब देखिए ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है आपको 2017 में कि बिरसा मुंडा को सोते हुए कब पकड़ा गया? सोते हुए कब पकड़ा गया? तो याद रखिएगा, ये 3 फरवरी 1990 को 3 फरवरी 1990 को बिरसा मुंडा को सोते हुए उसको गिरफ्तार किया गया था। क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन कर रहा है कि श्री मुंडा यानी श्री बिरसा मुंडा कहाँ के रहने वाले थे? श्री बिरसा मुंडा कहाँ के रहने वाले थे? तो ये थे आपका तमाड़ के। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन कर रहा है कि किस जनजातीय नेता को उसके अनुयायी ने उसे भगवान, धरती आबा या विश्वपति का अवतार या नया पैगंबर मानते थे? तो ये थे आपका बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को यानी धरती आबा या विश्व पिता का अवतार मानते थे। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का 8 है, क्वेश्चन कर रहा है कि बिरसा मुंडा को 24 अगस्त 1895 को चलकद से किसने गिरफ्तार किया था? किसने गिरफ्तार किया था? ये क्या था? श्री मेयर्स ने बिरसा मुंडा को 24 अगस्त 1895 को गिरफ्तार किया था। क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन कर रहा है कि बिरसा मुंडा ने अपनी किस विश्वस्त सहयोगियों को लोगों की भर्ती और सैन्य प्रशिक्षण का कार्य सौंपा? ये क्या सौंपा था? गया मुंडा को। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10 है, क्वेश्चन कर रहा है कि बिरसा मुंडा का लक्ष्य क्या था? ऑप्शन ए है आंतरिक शुद्धि, बिल्कुल यही है। बी होगा विदेशी राज की समाप्ति, ये भी था। सी है ब्रिटिश समर्थक जमींदारों से मुक्ति, ये भी है। ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब देखिए आपका यहाँ से एक फिर आपका टॉपिक है कि बिहार में अन्य आंदोलन या विद्रोह। क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन कर रहा है कि गया जिले के सेरस कुटुंबा के किस जमींदार ने सासाराम पहाड़ियों के क्षेत्र में रामनगर के समीप कंपनी के सैनिकों की गतिविधियों में बाधा डाली? ये किया था नारायण सिंह। ऑप्शन आपका क्या होगा? डी होगा, नारायण सिंह। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, क्वेश्चन आपका सेकेंड है, क्वेश्चन कर रहा है 1786 में नरहट और सामे यानी गया जिला, नरहट और सामे जिसे पहले यानी सामे कहते थे अभी गया कहते हैं, ठीक है। तो नरहट और सामे के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया था, ये क्या था? अकबर अली ने। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन कर रहा है कि अवध के वजीर अली द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध अखिल भारतीय षड्यंत्र योजना में टिकारी का कौन सा राजा सम्मिलित था? टिकारी का कौन सा राजा सम्मिलित था? यह था मित्रजीत सिंह। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन कर रहा है तिरहुत के किस पुलिस जमींदार को 1846 के षड्यंत्र के संदेह में 1857 में फांसी दे दी गई? तो याद रखिएगा हसन अली खां को फांसी दे दी गई थी। क्वेश्चन का 5 है, क्वेश्चन कर किसने 1845 के एक रेजिमेंट के एक मुंशी शेख बख्श और पीर बख्श और पंडित दुर्गा प्रसाद से रेजिमेंट में विद्रोह का विज्ञापन के हेतु मिला था? इसका आंसर होगा बी राहुल अली। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन कर रहा है बिहार में नोनिया विद्रोह, ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है। बिहार में नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 के बीच हुआ था, यह किससे संबंधित है? तो ये है सोडा उत्पादन से। याद रखिएगा नोनिया विद्रोह ये है सोडा उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन कर रहा है 1856 में बिहार के किस क्षेत्र में लोटा विद्रोह हुआ था? ये हुआ था आपका लोटा विद्रोह हुआ था मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन कर रहा है बिहार के खरवार विद्रोह
बिहार के खरवार विद्रोह किसके विरोध में किया गया? ये क्या था? भू राजस्व व्यवस्था के विरोध में। क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन आपका है कि बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? ये होता आपका 1798 में, याद रखिएगा 1798 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10 है, क्वेश्चन है 1866-67 के नील खतिहरों में के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। ये होता आपका चंपारण में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 11 है, क्वेश्चन कर रहा है कि मुंगेर का बढ़ियाताल विरोध का मुख्य उद्देश्य क्या था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा वकासत भूमि की वापसी की मांग, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 12 है, क्वेश्चन आपका 12 है, क्वेश्चन 12 है कि 1936 में बिहार में जमींदार के स्वत्वाधिकार नीति के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया था वह था, तो आपका 12 को जगह ऑप्शन सी वक्ष आंदोलन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13 है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 से 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? तो यह था पटना, याद रखिएगा सन्यासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र था पटना, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 14 है, यह आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन है कि बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 के मध्य हुई थी इसके दौरान निम्न से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो ये होता सारण, वैशाली, पूर्णिया। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी ये तीनों जिला इससे प्रभावित थे। तो ये था आपका बिहार में हुए जनजातीय विद्रोह से संबंधित आपका महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बीपीएससी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप 1 से 2 बार जरूर देखिएगा जिससे आपका सभी क्वेश्चन याद हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद।